आज फिशर का जेट टेस्ट देखेंगे, या इसको जेट टेस्ट बोला जाता है। इसका एक और नाम है जेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोफेसर फिशर ने छोटे सैंपल में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं या सहसंबंध गुणांक होते हैं, उसके टेस्ट के लिए या उसके टेस्ट के लिए क्या एक मेथड निकाला है जिसको फिशर का जेट टेस्ट बोलते हैं। प्रोफेसर फिशर द्वारा छोटे सैंपल में कोरिलेशन कोफिशिएंट की टेस्टिंग मेथड। इसे कंडीशंस क्या क्या हैं? पहला है आर मतलब सहसंबंध, आर की अवलोकित मूल्य तथा उसके किसी परिकलित मूल्य का अंतर सार्थक है या नहीं। मतलब किसी सैंपल में या एक पॉपुलेशन से लिया गया हो या दो पॉपुलेशन से लिया गया हो, दो सैंपल में मतलब सैंपल में आर का जो अवलोकित मूल्य है और परिकलित मूल्य है उसमें कोई अंतर है या वो सार्थक है या नहीं है, इसके संबंध में बताता है। या उसको टेस्ट करना रहेगा तभी हम जेट टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। दो सैंपल मतलब नियादर्श होता है, नियादर्श के सहसंबंध गुणांकों में अंतर सार्थक है या नहीं। अब इसमें टेस्टिंग करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है W = ZR माइनस ZP। इसको रो बोलते हैं, P जैसा दिखता है लेकिन P नहीं है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z। स्टैंडर्ड एरर हम लोग देख चुके हैं पहले भी। तो अब यहाँ देखते हैं ZR और ZP क्या है। ZR का मतलब होता है हाफ लॉग E इंटू 1 + R डिवाइडेड बाय 1R 1 - R। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 10 1 + R 1 - R इंटू 1.1513। अब ZP है ना, जो R की परिकलित मूल्य P जिसे
समष्टि का भी मूल्य कहा जाता है, समष्टि मूल्य भी कहा जाता है। मतलब अब ZP बराबर क्या होगा, वन 1.1513 log 10 1 प्लस P1 माइनस P, ये ZP का फार्मूला हो गया। अब बचा SEZ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z, इसको बोलता है प्रमापविभ्रंश, प्रमापविभ्रम दिया SEZ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n-3। पर ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जब हमारा पॉपुलेशन एक ही होगा तब के केस में ये फॉर्मूला यूज होगा। हमारा सैंपल एक होगा तब के केस में ये यही यूज होगा। जब दो सैंपल दिया हो तब फॉर्मूला अलग हो जाएगा, और तब के केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वन N1 माइनस 3 प्लस N2 माइनस 3। अब इसका सार्थकता परीक्षण कैसे करते हैं, जब W बराबर जो वैल्यू आएगा उसके आधार पर हम कैसे देखेंगे कि ये सार्थक है या नहीं है। अब इसको मैं 3 पॉइंट में बताऊंगा। पहला पॉइंट है, यदि अनुपात क्या हो, अनुपात या हमारा क्या है ZR माइनस ZP डिवाइडेड बाय SEZ जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2.58 हो तो 1% सार्थकता स्तर पर अंतर क्या होगा, सार्थक माना जाएगा। सेकंड है, यदि अनुपात यहाँ या कर देता हूँ, या हमारा ZR माइनस ZP SEZ बड़ा हो 1.96 से तो 5% सार्थकता स्तर पर क्या होगा, सार्थकता स्तर पर अंतर सार्थक होगा। तीसरा है, यदि अनुपात या ZR माइनस ZP SEZ क्या हो, 3 से बड़ा हो तो यह अंतर निश्चित ही सार्थक माना जाएगा।
अगले क्लास में मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, एक सैंपल के लिए और 2 सैंपल के लिए भी। थैंक यू।